अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो कि मैं शेयर नहीं कर सकी वो मैं इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, जिसमें मैं कुछ आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती की बहुत ही अच्छी सी वीडियो हैं और कुछ जो है वो हमारे साइवल की है, मोटरवे की हैं, और आपको उनकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि रह गई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वहाँ की क्या क्या चीज़ें जो है वो मिसिंग थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और ये थी कुछ वीडियोस जो हम आज़ाद कश्मीर गए तो उधर की थी। और आज़ाद कश्मीर की ज़िंदगी थोड़ा सा पंजाब की निस्बत मुश्किल तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें भी हैं। जैसे लाइफ तो थोड़ा टफ इस हिसाब से है क्योंकि वहाँ पे आपको, जैसे पंजाब में आपको मैदानी एरिया है और आपको हर चीज़ घर के अंदर मिल जाती है, पानी, गैस, बिजली, इस तरह की हर चीज़। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आग जलाने के लिए आपको लकड़ी करनी पड़ती है, लकड़ी काट के लानी पड़ती है। और गंदम वगैरह और इस तरह की फसलें जो है वो बिजाई होती है उसकी बाकायदा। पहले तो खैर बैलों के साथ जो है उनको हल जोता जाता था और फसलें उगाई जाती थी और इस तरह से। लेकिन अब कुछ जो है वो फैसिलिटी हो भी गई है और मतलब रोड्स की वजह से, और शुक्र है अल्लाह का बहुत सारे एरिया में। लेकिन जो दूर दराज एरियाज हैं जहाँ रोड नहीं जाती, और वहाँ पर भी अभी भी आज के टाइम में भी कच्चे घर हैं लोगों के, जो कि पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते हैं और मिट्टी के साथ लिपाई की जाती है, और बीच में भी जो है वो पत्थर के अंदर वो गार सी लगाई जाती है। गारा, उसको गार बोलते हैं, वो जो मिट्टी से मटेरियल बना के, जैसे इधर हम लोग सीमेंट के साथ सीमेंट रेत के साथ बनाते हैं दीवारें, वो पत्थरों के अंदर वो चीज़ लगाई जाती है और ऊपर से लिपाई की जाती है। और उसके ऊपर जो है वो चीड़ के दरख्त के बाले उसको बोलते हैं, जो छत के अंदर डाले जाते हैं। और पूरा वो डालने के बाद फिर जो चीड़ के दरख्त का जो तार होता है हरा, वो खुश्क हो जाता है, वो डाला जाता है काट के, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको लिपाई किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर है ये सारा काम जो है वो खुद करते हैं। और जैसे हम लोग मिस्त्री मज़दूर लगाते हैं वो चीज़ कम कम ही होती है। सिर्फ़ एक बंदा ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत जानता है और वो उसको कर लेता है, बना लेता है दीवारों को। तो फिर वो जो ऊपर वाला काम है वो तकरीबन पूरा अपने जितने भी अज़ीज़ तरीन रिश्ते होते हैं उनको बुलाते हैं और मिल के उसका छत डालते हैं और उसके बाद उसकी लिपाई करते हैं। और मोस्टली काम जो है वो खुद अपने हाथों से किए जाते हैं। और इस तरह से थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी होती है गाँव की, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं होती, ट्रैफ़िक का शोर नहीं होता और बहुत ही पीसफुल लाइफ़ आपकी गुज़रती है। और ये जी कुछ हम आपको मोटरवे के और पंजाब के एरिया की कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो सेकंड टाइम हम जो साहिवाल की तरफ गए, उस टाइम की वीडियोज़ थी। और मोस्टली हमारा जो 2 दिन हम लोग वहाँ रुके, लेकिन वो सारा टाइम जो है वो मैं धूप देखने को नहीं मिली और हम बड़ा जो है वो तंग हो रहे थे। और जाते हुए रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है कलर कहार से जब हम निकले तो फिर थ्रू आउट धुंध थी। और ये हमने जो कलर कहार से जब हम जा रहे थे तो कुछ जो है वीडियोस मोटरवे की, जो कि कुछ चीज़ें उन्होंने इस दौरान हमने देखी रोड के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और वो ये थी कि पिछली दफ़ा भी मैंने डिस्कस किया था ग़ालिबन, लेकिन डिटेल में नहीं कर सकी। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भई ये आपने ये बात क्यों की और किस लिए की, किस वजह से की? सो मैं अभी आपको डिटेल में उसके बारे में बताती हूँ कि ये आप धुंध का आलम देख सकते हैं कि कितनी धुंध है। और इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सफ़र करना मुश्किल था, चूँकि हमारी डेथ हुई हुई थी और हमें जाना भी ज़रूरी था। और इस तरह बेशुमार लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको मजबूरन सफ़र करना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वहाँ पे मोटरवे के अफ़सर वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जहाँ से उतराई शुरू होती है कलर कहार की, वहाँ पर वो तमाम जो बसेज़ और इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ थीं उनको उन्होंने रोका पहले। और जब 10 से 15 गाड़ियाँ हो गईं तो फिर उन्होंने एक कानवाई की सूरत में, यानी बसेज़ को काफ़िले की सूरत में, एक मोटरवे की गाड़ी आगे थी जो कि मैं आपको इस वक्त वीडियो में दिखा भी रही हूँ। और वो आगे थी अफसरों की गाड़ी, मोटरवे के, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह एक पीछे थी काफ़िले के, और वो फिर उतराई से उतर के फिर उनको छोड़ के फिर जाते थे नेक्स्ट जो है वो अपने दूसरे काफ़िले को लेके आते थे। इसी तरीके से
फिर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं होती, और साल्ट रेंज में कम स्पीड रखने का मकसद ही यही था कि जो यहाँ पर बहुत सारे हादसे हुए और जानी नुकसान हुआ कि वो ना हो। और आपने सुना होगा कि पिछले साल जब एक बच्चों की स्कूल बस जो थी वो एक्सीडेंट हुआ था, और 40 या 42 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी, और इस तरह के बहुत सारे हादसे यहाँ इस एरिए में हुए, और इसलिए फिर इन्होंने ये तरीका शुरू किया ताकि जानी नुकसान नहीं हो। और 65 से कम स्पीड भी आप यहाँ पर ड्राइव मोटरवे पर नहीं कर सकते। फिर अगर आपने इससे कम स्पीड रखनी है तो आपको मोटरवे छोड़नी पड़ेगी, वरना आप इससे ज़्यादा स्पीड में चलेंगे। और इस उतराई वाली जगह पर स्पीड लिमिट छोटी गाड़ियों की 40 और बड़ी की 30 थी, और बाकी लाहौर तक की मोटरवे की स्पीड जो थी छोटी गाड़ियों की 120 थी, और बसेस या इससे बड़ी इसी तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ थी उनकी 100 स्पीड थी। और अब हम करेंगे विज़िट पंजाब के मैदानी एरिए को, और उसमें सबसे पहले ये आप देखेंगे कि भूसा जो है वो अभी इस ट्रक के बाद ये आप देख सकते हैं कि वीडियो में नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से इन्होंने इसको मिट्टी के साथ लिपाई करके अंदर डाला हुआ है, जहाँ पे थ्रेशर आके गंदम को साफ़ करता है और वो उसका भूसा अलग करता है। तो इन्होंने खेतों के अंदर ही ये भी रखा हुआ था, और उसके साथ अभी आप इधर साथ ही छलियाँ भी देखेंगे कि पूरे खेत के अंदर उन्होंने फैलाई हुई थी। जबकि हमारा जो है आज़ाद कश्मीर में वो डब जिसको जो जानवरों वाली बाँधने वाली जगह है वही इतनी बड़ी बनाई जाती है कि वहीं पे उसको अंदर ही सेव किया जाता है दोनों चीज़ों को। और छलियाँ भी उसको नमी की जगह नहीं रखा जाता कि यहाँ नमी हो गई तो ये बाद में सही साफ़ नहीं होगी, और फिर जो है हम इसको इससे कैसे अलग करेंगे, छल्ली को जो है वो दाना कैसे अलग किया जाएगा। तो वो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल बाहर यूँ ज़मीन पे फैलाया हुआ था, और ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने पानी लगाया हुआ था पूरे इस एरिये में, और जो फसल नई ग्रो हो रही थी और बागात थे। ये देखें बहुत बड़े एरिये में बागात थे माल्टों के, और गन्ना भी ऑलमोस्ट तैयार था, और माल्टे भी तैयार थे, हमने खाए भी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े के थे। और उसके अलावा कुछ फसल जो थी वो तैयार थी, और कुछ फसल अभी बीजी जा रही थी, और कुछ फसल जो थी वो उसको पानी लगाया जा रहा था, यानी अभी वो ग्रोइंग प्रोसेस में थी। और ये छलियाँ आपने देखी होंगी, ये देखें खेत में बहुत दूर-दूर तक इन्होंने इस तरह से फैला के रखी हुई थी, और भूसे को जगह-जगह पे हमने खेतों में देखा, ये देखें। और उन्होंने उधर ही मिट्टी लगा के उसको सेव किया हुआ था। और उसके साथ ही हमने मतलब ये थोड़ा-सा हमारे उस आज़ाद कश्मीर से थोड़ा-सा इधर ये डिफ़रेंस था इन चीज़ों में जो कि इस्तेमाल वाली चीज़ें थीं, कि वहाँ घरों के अंदर रखते हैं, और ये इन्होंने बाहर ही सिस्टम किया हुआ था। और मकई की मुझे समझ नहीं आई कि ये नमी की जगह यूँ बाहर रख लेते हैं, तो फिर वो उसको कैसे उसको अलग करते हैं, छलियों को दाना अलग करते हैं और किस तरीके से, क्योंकि उसमें नमी आती है तो फिर उनको अलग करना ज़रा मुश्किल होता है। और उसके बाद हम आए वापसी पे, हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था, और रात को हमने वापसी पे आते हुए पहले जो चाय पी, और स्ट्रॉन्ग सी चाय, ताकि थोड़ा-सा हम एक्टिव हो जाएँ, थकावट को दूर करें, और उसके बाद फिर हम अपना अगला सफ़र करें। और यहाँ पर जी हमने पी चाय जो कि बहुत मज़े की थी, स्ट्रॉन्ग सी थी, और हम सब फैमिली ने बैठ के चाय पी और एन्जॉय किया खूब। और उसके बाद फिर हम चले, और वापसी पे आते हुए हमने हेयर फिश खाई, लेकिन बच्चों ने आगे पिज़्ज़ा मँगवाया हुआ था। जब हम घर पर पहुँचे तो इटालियन पिज़्ज़ा था, और वो भी बहुत मज़े का था, और बच्चों ने एन्जॉय किया। हमने भी उसको टेस्ट किया, और टेस्ट बहुत अच्छा लगा हमें। और आज तक का मेरा व्लॉग है यहीं तक का, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और आप अपना और अपने प्यारे-प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख़्याल रखें। उसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।